कल जो घिनौना वाकया एक जालिम माँ ने अपनी ही बेटी का बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। आज आप सबसे बातचीत करते हैं और हक़ाइक़ के बारे में इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल जो वक़ूआ इधर हुआ है, एक जालिम माँ ने अपनी ही बेटी को कत्ल कर दिया, ये क्या वजह बनी, क्यों मारा? इसने बेटी ने बाग की और किसी दूसरे बंदे के पास किया है, ये चाचा नहीं किया है। हम पठान लोग तो सीधे ही फेर मार देते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस मीडिया टीवी चैनल से मैं आपका होस्ट रज़ा सलीम। हम इस टाइम शहर इकबाल सियालकोट के मोहल्ला लतीफ़ाबाद जो कि पक्कागड़ा कश्मीर रोड के बिल्कुल साथ है। लतीफ़ाबाद मोहल्ला, इसको इस्माइल आबाद भी कहते हैं। जी नाज़रीन, कल यहाँ एक बहुत घिनौना वाक़या पेश हुआ है। एक वालदा, एक माँ जिसने अपनी बेटी को जन्म दिया, बेटी को बचपन से पाला पढ़ाया बड़ा किया, उसकी शादी की, उसी ने ही अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। जी नाज़रीन, दिल को दहला देने वाला वाक़या, ये एक ऐसा वाक़या है जो सुन के इंसान का दिल दहल जाता है। जब एक माँ, एक सफा माँ एक जब अपनी बेटी को कत्ल कर रही थी, ना उस टाइम ज़मीन लर्जी ना आसमान फटा। क्यों नहीं ऐसा हुआ? कैसे एक माँ का हौसला पैदा हुआ कि अपनी बेटी को वो कत्ल कर दे? बच्ची की उम्र सिर्फ 18 से 20 साल बताई जाती है और नाज़रीन 2 माह पहले ही इस बच्ची की शादी हुई है। ऐसी क्या मजबूरी थी उस माँ की, ऐसा क्या खौफ था उसके दिल में जो वो अपनी ही बेटी को, अपनी ही औलाद को कत्ल करने पे मजबूर हो गई? जी नाज़रीन, हम यहाँ आए हैं तो ये वाक़या देखे हमने, बहुत ये दिल दहला देने वाला वाक़या। यहाँ मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं ऐसी क्या नौबत आई कि एक माँ को अपनी बेटी का ही कत्ल करना पड़ा। जी नाज़रीन, अभी हम यहाँ आए हैं, घर में लॉक है, ताले लगे हुए हैं, इधर कोई भी घर में नहीं है। ये वाक़या परसों रात को पेश आया। कल सुना है कि उस वालदा ने पुलिस में जाके बयान दे के खुद अपनी उसने गिरफ्तारी दे दी है और इस टाइम वो पुलिस की तहवील में है। कल डीपीओ साहब, ये काफ़ी पुलिस नफरी, काफ़ी लोग इधर जमा थे। तो इस तरह ये वाक़या जो भी सुनता है, अहले सियालकोट के लिए बहुत एक इबरतनाक वाक़या ये जो है। जी नाज़रीन, मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं इस हवाले से और पूछते हैं ऐसा क्या वाक़या, ऐसा क्या था जो एक माँ अपनी बेटी को कत्ल करने पे मजबूर हो गई। जी, जिस घर में वो बच्ची रहती थी, जहाँ उसकी वालदा थी जिसने इसको कत्ल किया, ये कैमरामैन हमारा आपको यहाँ के मनाज़र सारे दिखा रहे हैं। ये शहर इकबाल सियालकोट का पक्कागड़ा मोहल्ला लतीफ़ाबाद, जिसे हम इस्माइल आबाद भी कहते हैं, ये यहाँ के मनाज़र हैं। ये वो घर है जहाँ बच्ची को कत्ल किया गया। वो एक माँ ने, एक जालिम माँ ने अपनी ही औलाद को, अपनी ही 18 से 20 साल इस बच्ची की उम्र थी, 2 माह पहले शादी हुई और उसी को ही इस जालिम माँ ने कत्ल कर दिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी तबीयत है? ठीक हो, खैरियत है? अल्लाह का फजल, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताएं, जो कल जो वाक़या पेश हुआ है उस बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइएगा ज़रा। वाक़या जो हुआ है ना, जी। ये हमें कुछ पता नहीं, कोई खबर ही नहीं चली कैसे हुआ है, जी। क्या हुआ है। सिर्फ जब पुलिस आई है ना, जी। फिर हमने देखा, तो पुलिस को पूछा वे क्या बात है, उन्होंने कहा इधर कत्ल हो गया है। जी। घर वालों के साथ ही कोई मामला चल रहा था, जी। उधर ही कोई मामला हुआ है। फिर भी उन्होंने सारा कुछ क्लोज ही कर लिया, हमें कोई पता ही नहीं चला क्या जी। हुआ है क्या नहीं। जी, ये कब का वाक़या है? कब का ये सारा जो वक़ूआ हुआ है, कब हुआ है, किस टाइम हुआ है? ये भी कोई पता नहीं, हमें सुबह ही पता चला 8-9 बजे। कल सुबह 8-9 बजे आपको पता लगा? आप अभी नेबर में रहते हैं, मोहल्ले में, उनके साथ घर है आपका। ये जो वाक़या पेश हुआ, ये क्या कल से पहले का वाक़या, परसों रात का वाक़या है? आप क्या कहते हैं इस बारे में? इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, सुबह ही पता चला कि इधर एक कत्ल हो। ये जो कत्ल हुई है, ये कितनी बहन भाई थे? ये एक बहन थी, सुना है 2 भाई। भाई क्या करते हैं इनके? भाई एक बाहर है तो एक छोटा इधर ही है ऐसे। और इनके वालिद साहब क्या करते हैं? वाला साहब फोत हो गए हैं। अच्छा, इनके वालिद साहब फौत हो चुके हैं। एक ये अकेली बहन थी और 2 भाई थे इनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह दा करम है, ठीक जो है। कल वाक़या हुआ है, इधर वक़ूआ हुआ है, उस बारे में हमारे नाज़रीन कुछ बताइएगा ज़रा। यार सानू नहीं पता कोई भी, ठीक है। जी। ये जिसने भी किया ना, जुल्म किया है, जी। ठीक है। जी। ये नहीं कोई कहता उसकी माँ ने मारा है, कोई कहता उसकी नानों ने मारा है, कोई कहता उसके मामे ने मारा है। जी। यानी कि ऐसे सानू सही नहीं पता है, ठीक है। जी। ते लिहाजा सानू नहीं इस चीज़ अच्छा, वाक़या इतना बता दें, कल का वाक़या, परसों का वाक़या, किस दिन का वाक़या जो है? का वाक़या परसों का।
परसों रात का वाकया है, को टाइम थोड़ा सा बता सकते हैं हमें नाजरीन को, क्या टाइम था? सर इधर 10 बजे तक ਅਸੀਂ बैठे हो तो कोई वाकया नहीं है लिया जी, रात को 10 बजे तक इधर बैठे कोई वाकया नहीं है ठीक है। उस तो बाद वाकया हो गया जो रात 10 बजे के बाद रात 10 बजे बाद का वाकया है तो आप लोगों को कैसे पता लगा ये वाकये का? तो पता लगा जो पुलिस आई इधर कितने बजे पुलिस आई है इधर? पुलिस तो कोई मेरा कोई 9 ना टाइम ही सुबह 9 बजे पुलिस आई है। 9 बजे आई है तो उसके बाद भी क्या देखा आपने यहाँ? इधर गाड़ी खड़ी है उधर पुलिस वाली ठीक है अगे नहीं गई है मुलाजम थले उतर के गए ने जी ठीक है जी ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ जी ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ जी जी ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈरह ਤੇ ਦਫਨਾ ਵੀ ਖੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ जी जी ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਬਰ नहीं आई अभी आप लोगों को पता ही नहीं है किसने मारा, क्या सीन है, क्या वजह बनी है, इस बारे में कोई नहीं पता किसी को? कोई भी नहीं पता वो बीबियां वो देख रही हैं कि उन्होंने गला घुटा अच्छा, गला दबा के मारा गया गला इसको? गला घुट के दबाया गया वालदा ने माना है कि मैंने मारा है। वो मानती है जी नाज़रीन, ये भाई साहब यहाँ के मकामी हैं, ये यहाँ के मकीम हैं, इन्होंने हमारे नाज़रीन को बताया है कि ये जो वाक़या पेश हुआ है परसों रात 10 बजे तक ऐसी कोई खबर नहीं थी, ऐसा कोई मामला नहीं था। जो भी काम हुआ है परसों रात 10 बजे के बाद सारा ये मामला पेश हुआ है और लोगों को जो अहले मोहल्ला के यहाँ के मकामी लोग हैं उनको अगले दिन सुबह पता लगा है जब यहाँ पुलिस आई है, अपनी कार्रवाई शुरू की है। फिर यहाँ के नेबर के जो मोहल्ले के लोग थे अहले मोहल्ला को उस टाइम पता लगा कि यहाँ ये वकूआ है, एक माँ ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया है। उसके बाद भी सारे लोगों को इसके बारे में पता लगा है। जी नाज़रीन, जी यहाँ के मकामी लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं इस वाक़े के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। जो कल वाक़या है इस बारे में हमें नाज़रीन को कुछ बताइएगा ज़रा। मुझे कोई मालूम नहीं। कैसे कत्ल हुआ, कौन था, कौन लोग थे, ऐसी कौन सी जालिम मां थी, उसकी क्या मजबूरी थी जो उसने अपनी ही बेटी को कत्ल कर दिया? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਸਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ नहीं। कोई बात तो सुनी होगी लोगों से, ये वजह हुई है, इस तरह मारा गया है, कुछ तो आपको पता होगा। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਕਿਤੇ ਤੁਰ ਗਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कितनी देर पहले शादी हुई है इस लड़की की? 2 महीने तो कितने शादी, किस जगह शादी हुई? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਨਾ ਮਾਲੂਮ। अच्छा, उस बाद ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਦਾ? ਇੱਧਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਆੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਢੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਧਰ। ਜੀ ਆਪ ਬਤਾਈਏਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਰੋਡ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਕੋਈ ਇਲਮ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ, ਇਹ नहीं पता कि कितना चिर होया। नाज़रीन, यहाँ जो गनौना वाक़या कल जो पेश हुआ है, यहाँ का मकामी लोग समझ नहीं आ रही क्यों डरते हैं, क्यों वो बयान नहीं देना चाह रहे, क्यों असल हक़ाइक़ से पर्दा नहीं उठा रहे, क्या वजह हुई है? नाज़रीन, ये कल ही अभी वाक़या हुआ है, ये यहाँ के मकामी लोग हैं, हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, लोग पता नहीं क्यों इस तरह बुज़दिल हैं, क्यों नहीं ये चीज़ हकीकत से पर्दा उठा रहे, क्यों हमारे कैमरामैन हमारे नाज़रीन को कुछ नहीं बताना चाह रहे। जी नाज़रीन, ठीक है, मज़ीद लोगों से यहाँ के बातचीत करते हैं और आपको हक़ाइक़ से आगाह करते हैं। जी वालेकुम, क्या चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। ये जो कल जो वाक़या पेश हुआ है, एक जालिम माँ ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, इस बारे में कुछ बताइएगा। सर मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। आपने सुना है कल इधर कत्ल हुआ है? हाँ सर, क्या सुना है आपने? ये भी माँ ने बेटी को कत्ल कर दी, क्या वजह बनी थी? इसका कोई अभी सुनने में क्या आया था, लोगों ने क्या कहा था? लोगों ने ये कहा वो भाग गई थी तो उसकी माँ ने पकड़ के तो लाया तो बाद में कत्ल कर दिया। वो लोग इस मोहल्ले के रहने वाले थे? नहीं आए हैं इधर, नहीं आए थे यहाँ, अपना घर था या रेंटेड था? ये इसका मालूम नहीं, कितने बहन भाई थे वो? कोई पता नहीं, हमने पहले वो जो कत्ल की वजह क्या बनी थी? बोला मुझे नहीं इल्म इस बारे में। अच्छा, आपने क्या सुना लोगों जो अभी आपने बताया कि इस तरह वो आए हैं, थोड़ा सा इधर आए हैं, रह रहे हैं, वो कत्ल की वजह नहीं पता लगा, लोगों का क्या कहने थे इस बारे में? न्यूज़ हमने सुनी है, उसकी माँ ने 2 महीने पहले शादी की है, बाद में लाया उसको, बाद में कत्ल कर दिया। ये कत्ल की वजह नहीं पता लगी पता नहीं अभी चला। या बताना नहीं चाह रहे? नहीं सर, हमें क्या फ़ायदा नाम बताने की, क्या वजह हो सकती है, जो पता है वो बताया आपको, इसके बारे में अभी मालूम नहीं हुआ। उसके बाद कोई नहीं पता लगा, किसी से कोई वाकया आपने नहीं दे सुना, कोई बात नहीं लोगों से? घर वालों के साथ पास जाए फिर ज्यादा। तो कोई भी महल्ले में नहीं, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, इसका सबने दरवाजे लॉक कर लिए हुए हैं। मैं ये नहीं कुछ कह सकता। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मान भाई कैसे हैं आप? शुक्र है, वेलकम। कल जो वकूआ इधर हुआ है, एक जालिम माँ ने अपनी ही बेटी को कत्ल कर दिया, ये क्या वजह बनी, क्यों मारा, क्या ऐसी मजबूरी थी उस माँ की जो अपनी ही बेटी को उसने कत्ल कर दिया? भाई जितना मुझे पता लगा ना, अब जो माँ बाप का अपने बेटी और बेटों के लिए अच्छा सोचते हैं, उन्होंने जो यानी कि रिश्ता उसके लिए किया था,
तो वो तो अच्छा ही किया था, माँ बाप अच्छा ही करते हैं। जब इसने बेटी ने बाग की और किसी दूसरे बंदे के पास किया है, ये चाचा नहीं किया है। हम पठान लोग तो सीधे ही फेर मार देते हैं उसको, क्योंकि हम जब अपनी मर्जी से किसी के पास उसका मंगनी कर लेते हैं, फिर उनके पास ही रहते हैं, ठीक है ना। और अगर इस तरह अगर माशरे में होता, माँ बाप अपने बेटी के लिए यही सोचते हैं, वो अपनी मर्जी का किसी और के पास चला जाता है, ये अच्छा बात नहीं है। ये जो बच्ची की सुना 2 माह पहले शादी हुई है, ये वालिदैन की मर्जी से शादी थी या बच्ची ने खुद शादी की थी? नहीं भाई, मुझे तो इतना इल्म नहीं है ना इसके बारे में। आपने क्या सुना इस बारे में? इसके बारे में तो मुझे सुना है कि इसका मंगनी किया था माँ बाप ने अपनी मर्जी से, और जो है ना अपना उसने फिर लड़की ने अपनी मर्जी से किसी और के पास चला गया। ये माँ बाप की बदनामी होती है ना, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। बेटी लड़की की शादी कहाँ हुई थी, किस जगह? उसके बारे में तो मुझे नहीं इल्म है, वैसे खुद भी मैं तो अपना परली साइड पे रहता हूँ। इतना मैंने सुना है कि माँ बाप की जो है ना इसका मंगनी किया था, उसका अलावा बेटी ने अपनी मर्जी से किसी को और पास भागा। ये शर्मिंदगी होती है माँ बाप के लिए, अच्छा नहीं सोच होता है, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए कि जो माँ बाप अपना बेटों के लिए बेटों के लिए अच्छा सोचते हैं, जो माँ बाप ने किया वही अच्छा होता है। ये नहीं कि अपना माँ बाप की भी शर्मिंदगी होती है ना इसमें, जब किसी के पास चला जाता है। मैंने तो इतना कुछ सुना है, गया जो मस्जिद है उसका जो वालिदैन वालदा है। अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अभी क्या लोग कहते हैं, अभी आप क्या कहते हैं इस बारे में? अभी कहाँ है घर वाले, कहाँ है सारे लोग? भाई सिर्फ मैंने ना इतना सुना है इसके बारे में, ठीक है ना। मैं परली साइड पे रहता हूँ। अभी जो इसका उधर अपना करीबी गवांडी है, जो उसका रिश्तेदार है, उसको ज़्यादा पता हो, ठीक है ना। फिर यही है, तो हम जो हमारे समझ में और ज़हन में यही है, तो जो माँ बाप अपना बेटी और बेटे के लिए सोचता है अच्छा जो होता है। जब फिर बेटी है अब अपना बदनामी के लिए किसी के पास वो चला जाता है ना, वो बदनामी होती है। हम जब पठान लोग होते हैं इस तरह देख लेते हैं, हम तो मार लेते हैं। जी नाज़रीन, इस खान भाई का कहना है कि ये जो बच्ची की शादी हुई है, इसकी मर्जी के खिलाफ शादी की गई है। वालिदैन ने ज़बरदस्ती शादी की है बच्ची की किसी और जगह शादी करने का प्रोग्राम था, लेकिन ज़बरदस्ती इस बच्ची के साथ की गई है। जब बच्ची की शादी हो गई है 2 माह पहले, फिर बच्ची अपने घर रहने आई है, तो फिर जहाँ बच्ची के अपने तल्लक थे जिसके साथ बच्ची वहाँ भाग गई है। फिर इस तरह घर वालों को इस चीज़ का बुरा उन्होंने फील किया और बच्ची को किसी तरीके से वापस लेके आए। जो घर वालों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने घर आके रात के टाइम सुनने में, जो यहाँ के नाज़रीन लोग हैं उन्होंने हमारे चैनल को, हमारे मीडिया को बताया, इस तरह घर वाले ने रात के टाइम बच्ची को कत्ल कर दिया। इसमें उसकी वालदा, जो जालिम वालदा थी, उसने ये सारा वाक़या किया है। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है इस तरह इस बच्ची को कत्ल किया गया। जी नाज़रीन, मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, जी क्या चाल है आपके? ठीक है। इस बार के बारे में क्या कहते हैं? क्या कहना है, उसने लड़की ने गलत काम किया, उसने माँ ने अच्छा काम किया है। कैसे कत्ल हुआ, थोड़ा सा बताइएगा हमें नाज़रीन को। वो हमें नहीं मालूम भाई कैसे कत्ल किया है इन्होंने। आपने क्या सुना इस बारे में? सुना ये है कि माँ ने बेटी को मारा है। बच्ची ने गलत किया, माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कत्ल कर दिया। हाँ, गैरत का मसला था ना। किस टाइम कत्ल हुआ बच्ची का? ये कोई सुबह का टाइम हुआ कोई। सुबह के टाइम? क्या टाइम होगा अंदाजन? मेरे को जब इलम हुआ उस टाइम 10 का टाइम था। जी 10 बजे का टाइम। सुबह 10 बजे का टाइम। बच्ची को सुबह 10 बजे कत्ल किया गया है। का टाइम था जब मुझे खबर मिली थी इधर। जब हदर आपने सुनी है तो क्या लोगों का यहाँ का आपने देखा, क्या उस टाइम तासरात है यहाँ लोगों के? थोड़ा खौफ था लोगों के पास और क्या, थोड़ा लोग डरे हुए थे, खौफ सा नहीं था हर एक के पास। यही खौफ होता है कि ये क्या हो गया, ये क्यों हुआ है, बस यही बात होती है और क्या होती है। आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस बारे में? पैगाम क्या देना, अपनी औलाद को अच्छे तरीके से समझाएं और क्या होता है, और उसके अलावा कुछ नहीं। अपनी अच्छी तालीम दें औलाद को, ऐसे क्यों काम गलत होते हैं, वो तो नहीं है। बच्चे को अपने औलाद को अच्छी तालीम दें ताकि वो आइंदा ये ऐसे काम ना करें, और क्या होता है। जी नाज़रीन, यहाँ के मकामी लोगों का बिल्कुल सही कहना है, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। आज का जो गंदा दौर आया हुआ है, जो सोशल मीडिया का दौर है, जो टिकटॉक है, जो डिफरेंट चैनल है, जो डिफरेंट सोशल मीडिया है, यहाँ आके बच्चे तबाह हो जाते हैं। जब बच्चे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको ज़रा भी तमीज़ नहीं रहती। इसलिए कहते हैं अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें। हाँ, बच्चा है या बच्ची है, बच्चों का इस्तेमाल मोबाइल का, बच्चे आजकल के गलत मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के इस्तेमाल पे पाबंदी लगाई जाए, बच्चियों को स्पेशली मोबाइल से दूर रखा जाए। अगर वो मोबाइल यूज़ करते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाए, और बच्चों को इस घिनौने जो काम है जो बच्चे आजकल नेट पे कर रहे हैं उनसे बाज रखा जाए। जी जो है ना अपना रखे ही ना ज़रूरत का अलावा, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरत का, जब ज़रूरत का अलावा रखते हैं फिर गलत रास्ते में लग जाते हैं, तो नहीं होना चाहिए। जब गलत चीज़ है तो उसको फिर कैसा सही हो सकता है, ठीक है ना। उसको अगर कोई इस्तेमाल करता है सही, ठीक है, अगर ना इस्तेमाल करता है ज़रूरत का अलावा नहीं रखना चाहिए मोबाइल, गलत बात है। भी बहुत शुक्रिया आपका। लतीफ़ाबाद में मौजूद हैं ये भाई हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। कल जो वाक़या पेश हुआ है, जो कत्ल एक जालिम माँ ने अपनी बच्ची को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, इस बारे में इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। जो कल वाकया पेश हुआ है, हमें उस बारे में कुछ बताइएगा। यार ये वाकया हम झूठ तो बोल भी नहीं सकते, इसलिए कि जो लोगों से पास सुन रहे हैं ना, वो माँ बेटी को कह रही है कि मैं बेटी को खुद मारा, पता नहीं खुदा बेहतर जानता है वो खुद उसने मारा है या किसी को मरवाया गया, ये हम बात करनी चाहिए। माँ खुद तस्लीम किया मैंने अपनी बच्ची को खुद मारा है। कैसे मारा है उसने? वो तो कह रही है ना वो खुद मारा, लेकिन वो आप ही वो बूढ़ी है वो। ऐसी क्या इस माँ को मजबूरी थी, ऐसा क्या इसको खौफ था जो अपनी ही बच्ची को मार दिया? भाई जी देखो मेरी गल सुनो, मैं एक खुदाई तौर पे गल करना, एक बुराई कोई बुरा भी है ना, उसको इंसान को नहीं मारना नहीं चाहिए, बुरा है तो उसके हाल पर उसको छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल यही बात है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और मजीद आप क्या कहते हैं इस बारे में, हमें नाज़रीन को बताएं कुछ जरा। यार उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ है, वो पुलिस वाले वो कैमरे शैमरे लोगों के ये कब का वाकया पेश हुआ जब कत्ल किया गया है? किस टाइम? कल वो 8 बजे के बाद वो खुद पेश हो गए थे थाने में। ये वालदा खुद पेश होगी कल सुबह 8 बजे। 8 9 साढ़े। कत्ल किस टाइम हुआ था? कत्ल पता नहीं रात के टाइम कर दिया, अजानों के टाइम किया, पता नहीं वो किसी के कैमरे में भी नहीं आ रहा या पता नहीं आ रहा, हमें तो ये हम ये नहीं जानते। और कत्ल करने की वजह भी नहीं पता लगी? नहीं वो कोई समझ ही नहीं, वो उसने रिश्ता जो किया बच्ची का उसके बारे में हम तो नहीं जानते, वो बच्ची को जबरदस्ती ब्याया था या उसकी मर्जी से उसकी शादी की है, इस बात का तो खुदा को पता है या उनके रिश्तेदारों को पता है। भी बच्ची को जबरदस्ती शादीशुदा शादी की है। 2 माह पहले उसकी शादी हुई थी। 2 माह से बच्ची की शादी कहाँ हुई, किस जगह? उसकी बच्ची की शादी उसका फुफ्फी का बेटा जिसके साथ शादी। कहाँ की, किस जगह? ये नहीं पता। सियालकोट था। सियालकोट ही ने, लेकिन पिछले उन्होंने महला जेड़ा ना पूरी महला है उन्होंने म्याणापुरा कहते हैं। पिछला वो म्याणेपुरे दे रहने, इत्थों नवे आए ने, इतना लम्मा चौड़ा सी नहीं जान सकते। ठीक है। इधर कितना सा आया उनको आया इस महल्ले में? इधर आया ना मेरा ख्याल है कोई 2 साल भी नहीं, 1.5 साल हुआ। अपना जाती घर है, रेंटेड है ये लोग? ये जाती घर उसने। इनके वाले साहब क्या करते हैं बच्ची के? वो बच्ची के वाले यार इधर बुजुर्ग आदमी है, अक्सर इधर फिरता रहता है, वो तो बहुत नहायत शरीफ आदमी है। और कितने बहन भाई हैं ये नहीं पता, मैं तो बच्ची को ही देखा है बस जिसका शादी किया। कितनी उम्र होगी बच्ची की? मेरा ख्याल है कोई 21-22 साल होगी। 18-20 साल सुना है जो लोग ज्यादा कह रहे हैं। नहीं इतनी कोई होती 18-20 जवानी की उम्र ही है, बिल्कुल जवान। अभी 2 माह पहले शादी हुई है। 2 माह और जबरदस्ती से घर वालों ने शादी की है। पता नहीं यही हुआ ना, जबरदस्ती वो अपने ससुराल वाले के घर नहीं जा रही थी, वो उसको पता नहीं। जी नाज़रीन, यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि जबरदस्ती बच्ची के साथ की गई है, वो शादी पे एग्री नहीं थी, घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी की है, वो नाराज हो के अपने घर आ गई थी। इसी तरह के कुछ मामला तो हुए हैं जिसपे घर वाले ने तैश में आके अपनी ही बच्ची को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। जी आपने क्या सुना है, बताइएगा बाजी थोड़ा सा जरा। ये सुना है कि माँ ने अपनी बेटी को मार दिया। भाई एक माँ जिसने अपनी बच्ची को जन्म दिया, बच्ची को पैदा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, जवान किया, उसमें कैसे उसका हौसला बना, कैसे उसको उसमें जुर्रत पैदा हुई, ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या खौफ था, अपनी ही औलाद को कत्ल कर दिया? मुझे नहीं भाई पता, मैं पल्ले महल्ले में रहते, मुझे यही मैं सुना है कि वो माँ ने बच्ची को क्यों मार दिया। मैं ही परेशान थी क्यों मारा, जो गलती को बच्ची की गलती हो गई, उसने उसके घर लाती तो प्यार से बाती उसे कहती है आगे से ये गलती आगे से ना हो, प्यार मोहब्बत से रहते, मारने का कोई तुक नहीं है। यही बात मैं इसीलिए मुझे ये बात का पता लगा था, आगे नहीं मुझे पता। चले, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, इस टाइम हम शहर इकबाल सियालकोट के थाना मुरादपुर में मौजूद हैं, जहां कल एक वाक़या पेश हुआ है। एक जालिम माँ ने अपनी ही बेटी जिसकी उम्र सिर्फ 18 से 20 साल थी, उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। अभी हम थाना मुरादपुर में आए हैं, यहाँ के SHO साहब से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं इस वाक़े के बारे में। आया क्या उस माँ की ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या उसको खौफ था जो उसने अपनी ही बेटी को कत्ल कर दिया। जी नाज़रीन, आपको इस बारे में मज़ीद बात करते हैं यहाँ के SHO साहब से। जी नाज़रीन, हम इस टाइम थाना मुरादपुर में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के SHO मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद हैं। जी नाज़रीन, कल जो घिनौना वाक़या यहाँ पक्कागड़ा महल्ला लतीफ़ाबाद में पेश आया है, एक ज़ालिम माँ ने अपनी ही बेटी का बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। इस सिलसिले में हम आज यहाँ के SHO मियाँ रज़ाक साहब से बातचीत करते हैं और हक़ाइक़ के बारे में इनसे जानते हैं। आया ऐसा उस माँ की क्या मजबूरी थी, ऐसा क्यों हुआ ये वाक़या जो घिनौना खेल हुआ है, इसके पीछे क्या राज था। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। सर, कल जो वाक़या आया है, जो एक माँ ने अपनी ही बेटी को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें
जो स्टोरी ये है कि ये लड़की की शादी के 1.5 माह कबल जुलेखा नाम है इसका, इसकी वालदा का नाम शमा है, हाफजाबाद में हुई, लेकिन वो शादी इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की गई। ये बेसिकली शादी कासम नाम का लड़का है, इधर मियानापुरा का रहने वाला है, उसके साथ करना चाह रही थी। शादी के बाद ज़ाहिर है इसको पसंद नहीं था ये, उसने वहाँ से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया उधर ही। फिर ये अपने खामों के साथ वापस सियालकोट आई तो इस लड़के के साथ चली गई। इसकी खामों की मदयत में एफआईआर दर्ज हुई जिसमें अगवा की दफा ऐड हुई। पुलिस ने लड़की को बाजियाब किया, कोर्ट में पेश किया, तो कोर्ट में इसने बयान दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। फिर इसने कोर्ट से कहा कि मैंने अपनी वालदा के साथ जाना है, मैं अपने खामा के साथ जाना नहीं चाहती है, क्योंकि एफआईआर से खामा ने करवाई थी। तो ये अपनी वालदा के साथ आ गई। उधर भी आगे ये वालदा ये इंसिस्ट करती रही कि आप उधर वापस चली जाओ, लेकिन ये कह रही थी कि मैंने उससे डिवोर्स लेनी है, खुला लेना है उसको, और शादी इधर करनी है। इसी बात का झगड़ा हुआ है तो उसने फिर इसका गला दबा के घर में, क्योंकि उसका खामन तो पहले फोत हो चुका है उस औरत का, तो उसने उसको मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद वो खुद ही थाने आ गई। उसने बताया आगे कि मैंने अपनी बेटी को मर्डर कर दिया। तो उसके इंकशाफ पे हमने फिर उसकी बॉडी रिकवर की और एफआईआर दर्ज की हमने। उसके अलावा जो टीम है, फोरेंसिक टीम, वो कम मंगवाई, डीएनए सैंपल लिए, वो लेडी को हमने गिरफ्तार किया, फिर दर्ज हो गई। और आज हमने इसको लेडी का जो डीएनए टेस्ट है वो भी लाहौर PF से लाहौर से करवा दिया। तो इसमें हमने जो दफ़ा ऐड किया 302, 311, 109, उसमें पुलिस की मदद में एफआईआर दर्ज हुई है ताकि इसमें ये कंप्रोमाइज़ ना हो सके। सर ये बताइए कि हमें नाजरीन को ये सारा जो वाक़या हुआ है हमें मुख्तलिफ ज़राए से मालूम हुआ है उसकी वालदा के साथ जो लड़की के मामू भी शामिल थे, को अदर लोग भी शामिल थे जिन्होंने सारा उनको वर्गलाया, सारे केस में उन्होंने साथ दिया, जिसकी बिना पर उस वालद ने अपनी बच्ची का। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये भी इसलिए हमने इसमें जो दफ़ा 109 ऐड किया ना, उसमें उसके 3 मामू हैं, उसका जो शोहर है वो है, तो उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज है। उनकी भी तफ्तीश हो रही है, अगर उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट निकलेगी तो इंशाल्लाह वो भी चलाना होंगे। आया ये जो जिसने अपनी बच्ची का कत्ल किया, शमा नामी जो खतून बता रही है, इसको कितनी सज़ा हो सकती है? आया क्या सज़ा इसको होगी? आया कि सज़ाए मौत इसको होगी या इसको उम्र कैद की होगी, या आपके हिसाब से क्या इस बारे में बताइएगा? 302 में सजाए मौत और उम्र कैद, ये दोनों सजाएं मौजूद हैं। इसको सजाए मौत भी हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है। आप हमारे माशरे में लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस तरह के वाक़े के बारे में, कि क्यों इस तरह के वाक़े हुए हैं और लोगों को क्या करना चाहिए? वालिदैन के लिए क्या पैगाम छोड़ना चाहेंगे? देखिए, इतना बड़ा वकूआ हुआ है जिसमें 2-3 घर तबाह हो गए हैं, वालदा जेल चली गई है, लड़की का तो मर्डर हो गई है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा अदम बर्दाश्त भी है हमारे माशरे में। दूसरा ये है कि जो अब लड़कों या लड़कियों की शादी करनी हो तो हमारा मज़हब भी कहता है उनसे इजाज़त या उनकी मर्ज़ी उनसे पूछ लें, तो उनकी मर्ज़ी पूछ लें। जो अगर बामी मुशावरत से उनसे आप डिस्कस करके ये करेंगे तो इस तरह खराबियाँ पैदा नहीं होंगी, तो इस तरह के जो वकूए नहीं होंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन, ये थे यहाँ थाना मुरादपुर के SHO मियां अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद थे। इन्होंने हमें हक़ाइक़ से पर्दा उठाया, हमें सारी बातचीत बताई कि किस तरह शमा नामी खतून ने अपनी ही बेटी का बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। अभी जबकि इन्होंने बताया कि उसको सज़ाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। जी नाज़रीन, और इन्होंने बड़ा खूबसूरत पैगाम वालिदैन को दिया है कि अपने बच्चों की जब भी शादी करें उसमें बच्चों की राय लाजमी शामिल करें, ताकि कल को आने वाले मज़ीद इस तरह के लोग कत्ल ना हों। जी नाज़रीन, इस टाइम हम शहर इकबाल सियालकोट के पक्कागड़ा मोहल्ला लतीफ़ाबाद में मौजूद हैं, जहाँ कल एक घिनौना वाक़या पेश हुआ। एक जालिम तरीन माँ ने अपनी ही बेटी को, जिसकी उम्र सिर्फ 18 से 20 साल बताई जाती है और 2 माह पहले उसकी शादी हुई है, उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। जी नाज़रीन, यहाँ का कुछ लोगों का कहना है कि इसकी लड़की की शादी जो की गई उसकी मर्ज़ी के खिलाफ शादी की गई। लड़की अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी की, इसलिए बच्ची वो नाराज़ होकर अपने घर आ गई हुई थी। यहाँ उसके किसी से तल्लक थे जो कि घर वालों को पसंद नहीं थे। इसी बिना पे उन्होंने बच्ची को रात के टाइम, कुछ लोगों का कहना है परसों रात के टाइम तकरीबन कोई 11-12 का टाइम, जिस टाइम वालदा ने, एक माँ ने अपनी ही बच्ची को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। जी नाज़रीन, यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि सुबह 10 बजे, कल जो सुबह 10 बजे उस टाइम बच्ची को कत्ल किया गया है। यहाँ के अहले मोहल्ला से हमने बातचीत की, मोस्टली लोगों ने हमें बताने से इनकार किया। लोग हक़ाइक़ पे पर्दा डालना चाह रहे थे, लेकिन हमने कोशिश की है असल हक़ाइक़ सामने आए, पता लगे उस माँ की ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या वजह थी, उस माँ को ऐसा क्या खौफ था जो उसने अपनी ही औलाद को, अपनी ही जो बच्ची को पैदा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, जवान किया, उसकी शादी की, उसी को ही उसने कत्ल कर दिया।
हम नाज़रीन बड़ी कोशिश की यहाँ लोगों से मिलने की, बातचीत करने की, लगी असल हक़ाइक़ लोगों ने छुपाए, लोगों ने हमें बताने से इनकार कर दिया। जी नाज़रीन, जितने हक़ाइक़ हमारे सामने आए हमने आपके सामने वो सारे पेश किए, आपने देखा। बहरहाल हमारी आज के जो वालिदैन हैं उनसे एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को मोबाइल जैसे घिनौने खेल से बचाएं। ये मोबाइल, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो न्यू जनरेशन, नई नस्ल को तबाह कर रही है। जो नेट सिस्टम है, जो मोबाइल आजकल है, सोशल मीडिया पे जो बच्चे काम करते हैं वो इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से गलत इस्तेमाल से आगे बच्चे बच्चियाँ आज के ख़राब हो रहे हैं, माशरा तबाह हो रहा है। इसलिए कोशिश करें अपने बच्चों को, स्पेशली बच्चियों को मोबाइल से दूर रखें, हरगिज़ उनको मोबाइल इस्तेमाल ना करने दें। अगर आपके बच्चे या बच्चियाँ मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करें उनके ऊपर कड़ी नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें। वो मोबाइल को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल है मोबाइल का उनका, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, उनकी हर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। ज़्यादा हमारा माशरा जो तबाह हो रहा है, इस सोशल मीडिया ने, इस मोबाइल ने, इस नेट जो सिस्टम है, इसने इस कौम का बेड़ा रोड़ दिया है, इस कौम को तबाह कर रही है। हमारी नई जनरेशन तबाह हो रही है। इसलिए वालिदैन से अपील है, अपने बच्चों को मोबाइल जैसे गंदे खेल से दूर रखें। बच्चों को, स्पेशली बच्चियों को मोबाइल बिल्कुल इस्तेमाल ना करने दें। जी नाज़रीन, आज आपने देखा वाक़या किस तरह एक ज़ालिम माँ ने अपनी ही औलाद को, जो इसकी उम्र से 18 से 20 साल, बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जी नाज़रीन, आज हम ये वीडियो यहाँ ही क्लोज़ करते हैं। अगली नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपने होस्ट रज़ा सलीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।